दोस्तों ये शरबत बिल्कुल भी मत पीना, क्योंकि इसको पीने के बाद आप शरबत जिहाद का शिकार हो जाओगे। जी हाँ, मेरी इस वीडियो को हिंदू और मुसलमान दोनों देख रहे होंगे, और मुसलमानों ने तो ये पिया ही है, मगर कई हिंदू भाइयों ने भी ये रूह-अफ़ज़ा शरबत पिया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में आमतौर पर गर्मी के दिनों में ये शरबत काफी ज्यादा बिकता है। और स्पेशली जो गर्मियों में रमजान आते हैं, उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की इफ्तारी में ये शरबत मौजूद होता ही है। मगर क्या आप ये जानते हैं कि इस रूह अफ़ज़ा शरबत की शुरुआत एक शरबत के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेडिसिन सिरप के तौर पर हुई थी। और उस वक्त ये इस तरह की बोतलों में नहीं, बल्कि घरों के बर्तनों में बिका करता था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरबत रूह अफ़ज़ा के बारे में, और जानेंगे कि आखिर कैसे इस अकेले शरबत ब्रांड ने पूरे इंडिया के मार्केट पर हुकूमत कायम कर रखी है। दरअसल रूह अफ़ज़ा शरबत की तारीख जानने के लिए हमें जाना होगा आज से करीबन 100-125 साल पहले, जब दिल्ली की गर्मियों ने लोगों का जीना हराम कर रखा था। दिल्ली में तापमान आमतौर पर 45 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, और ऐसे में उस दौर के लोग गर्मियों की वजह से नई नई बीमारियों का शिकार हो रहे थे, और पानी की शिद्दत उन्हें बेहाल कर रही थी। लोग इन गर्मियों की बीमारी का इलाज करवाने के लिए हकीमों के पास जाया करते थे, मगर किसी हकीम के पास इसका कोई सटीक इलाज नहीं था। उसी दौर में दिल्ली में हमदर्द नामी एक दवाखाना था, जहां एक यूनानी हकीम रहा करते थे, जिनका नाम हकीम हाफिज अब्दुल मजीद था। इनके पास भी लोग यही शिकायतें लाया करते थे कि हकीम साहब कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे कम से कम ये गर्मी कम पड़ जाए और हमें थोड़ी राहत मिले। हाफिज अब्दुल मजीद ने लोगों की इस हालत को नोटिस किया, और फिर अपने दवाखाने में एक ऐसी दवाई बनाने की सोची जो इंसानी जिस्म को गर्मियों में ठंडक दे, पानी की कमी से बचाए और सेहत को भी बरकरार रखे। अब्दुल मजीद साहब ये सिरप यानी रूह अफ़ज़ा अपने दवाखाने में आने वाले लोगों को देने लगे, और चंद दिनों में इनका ये रूह अफ़ज़ा शरबत पूरे दिल्ली में छा गया, और लोग इसको बढ़ चढ़कर लेने लगे। मगर दोस्तों, उस वक्त रूह अफ़ज़ा की कोई ब्रांडिंग नहीं थी, और ये अब्दुल मजीद के हमदर्द दवाखाने में बिका करता था, और लोग इसे अपने घर के बर्तनों में ले जाया करते थे। फिर साल 1907 में अब्दुल मजीद साहब ने अपने इस शरबत को ब्रांडिंग देने की सोची, और पहली बार एक प्रिंटिंग मशीन में इसकी लेबलिंग की, और 3 जबानों में रूह अफ़ज़ा लिखवाया, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। और तब से आज तक रूह अफ़ज़ा पर इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब्दुल मजीद साहब का ये रूह अफ़ज़ा इतना फेमस हो चुका था कि अब इनके साथ साथ इनके घर वाले भी इसी बिजनेस में लग चुके थे, और ये एक बड़े बिजनेस की शक्ल ले चुका था। साल 1922 में हकीम अब्दुल मजीद की सिर्फ 38 साल की उम्र में मौत हो गई, और इनके बाद इनके 2 बेटों ने इस हमदर्द दवाखाने को आगे बढ़ाया और रूह अफ़ज़ा को बेचना जारी रखा। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान वजूद में आया, तो अब्दुल मजीद के छोटे बेटे मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए, और वहीं पर अपने वालिद के हमदर्द दवाखाने को जारी रखा, और ये वहाँ पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुए और सिंध प्रांत के राज्यपाल भी रहे। इसके साथ ही मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान में हमदर्द यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, और हमदर्द पाकिस्तानी नामी कंपनी के जरिए रूह अफ़ज़ा को आगे बढ़ाया। वहीं हकीम अब्दुल मजीद के बड़े बेटे हकीम अब्दुल हमीद हिंदुस्तान में आबाद रहे, और इन्होंने हिंदुस्तान में हमदर्द कंपनी को आगे बढ़ाया, और आगे चलकर अब्दुल हमीद को पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल हमीद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, और हमदर्द जामिया की शुरुआत भी की। इन्होंने अपनी हमदर्द कंपनी वक्फ के तौर पर चलाई, यानी इससे होने वाली कमाई का ज्यादातर हिस्सा ट्रस्ट में ही जाता था, जिससे अस्पताल और यूनिवर्सिटियां बना करती है। हकीम अब्दुल हमीद अपने दौर में दिवाली और ईद पर दावतें भी दिया करते थे, जिनमें देश की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी शिरकत करती थी, और प्राइम मिनिस्टर से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इनकी दावत में आया करते थे। दोस्तों, आज की हालत में हमदर्द पाकिस्तान और हमदर्द इंडिया 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये दोनों ही वक्फ यानी ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनसे होने वाली कमाई का ज्यादातर हिस्सा एजुकेशनल और मेडिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये था शरबत रूह अफ़ज़ा का इतिहास। अब हम बात करते हैं पतंजलि वाले बाबा के शरबत जिहाद के बारे में। तो बाबा रामदेव ने शायद अभी अपना एक पतंजलि ब्रांड का गुलाब शरबत लॉन्च किया है, और उसी के प्रचार में बाबा हरिद्वार के अंदर एक वीडियो शूट कराते हैं। अब दोस्तों, पतंजलि वाले बाबा का तो शुरू से मुझे यही सीन लगता है, शायद जब से इनकी कंपनी बनी है तब से इन्होंने धार्मिक एंगल से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया है, और अब ये पॉलिटिक्स की तरह बिजनेस में भी हिंदू मुसलमान करके अपने शरबत को बेचना चाहते हैं। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो। लेकिन बाबा, अगर आपके पतंजलि शरबत में क्वालिटी होगी तो वो ऐसी बकवास कंट्रोवर्सी में आए बिना भी मार्केट में बिकेगा, और हर मजहब के लोग
हर मजहब के लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम्स उसको खरीदेंगे, मगर उसमें क्वालिटी नहीं होगी तो फिलहाल में तो उसकी बिक्री हो जाएगी, मगर लंबे टाइम तक और 100-125 सालों तक तो वो बिल्कुल भी मार्केट में नहीं टिक पाएगा। खैर दोस्तों, ये थी हमारी शॉर्ट एंड डिटेल वीडियो जिसमें हमने रूह अफ़ज़ा के इतिहास से लेकर इससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में जाना है। आप इस वीडियो में की गई मेरी इन बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी इंफॉर्मेटिव और एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।